नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं परेश मिश्रा। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि गूगल सर्च कंसोल में जो एरर्स आती है, दो टाइप की एरर आपको देखने को मिलती है। पहली तो सबमिटेड यूआरएल मार्क एज नो इंडेक्स और सर्वर एरर 5xx। ठीक है, तो ये एरर्स काफ़ी लोगों को आती है और इसका सॉल्यूशन क्या है सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। विथ प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि मैंने ये एरर्स कैसे सॉल्व किए, आपको भी कैसे करना चाहिए, क्योंकि इन सभी एरर की वजह से आपकी रैंकिंग डाउन होती है। ठीक है, सडनली आप देखोगे कि किसी वेबसाइट की रैंकिंग थी, कुछ एरर्स की वजह से एकदम से मतलब रैंकिंग डाउन हो जाती है। और ये एरर क्यों आती है ये सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। विथ प्रैक्टिकल मेरा हमेशा वीडियो होता है, तो आप देख सकते हो ये मेरा गूगल सर्च कंसोल है indnaukri.com का। ठीक है, तो इसमें दो टाइप की एरर आपको दिखाई देती है। पहली तो सबमिटेड मार्क एज नो इंडेक्स और सर्वर एरर 5xx। ठीक है, जब भी आप अपना गूगल सर्च कंसोल ओपन करोगे, कवरेज में जाओगे, तो आपको इस तरीके की दो एरर, हो सकता है आप में एक एरर हो, लेकिन इस टाइप की एरर्स आपको दिखाई देती है। ठीक है, ये एरर्स ये कहलाती है कि जो भी आपने यूआरएल सबमिट किए हो वो नो इंडेक्स में टिक किया हुआ है। ठीक है, इसका मेन मीनिंग ये है। और सर्वर एरर 5xx मतलब जो यूआरएल आपने सबमिट किए हो वो यूआरएल अवेलेबल नहीं है, या फिर वो यूआरएल ये गूगल के कवरेज से बाहर है। ठीक है, तो दोनों एरर की मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये एरर जब मुझे आई थी तो मैंने कैसे सॉल्व किया। आप देख सकते हो सबमिटेड, ये दूसरी वेबसाइट है मेरी moviehd.flex.com, और इसमें भी सेम एरर्स आई थी और दोनों एरर्स मैंने पास कर लिया। मतलब ये एरर्स मेरी वेबसाइट में आई हुई थी और मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये एरर्स मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, सबमिटेड मार्क एज नो इंडेक्स, एरर हैज़ बीन सॉल्व्ड, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। एक मिनट में बता देता हूँ। यहाँ पर पास यदि आपका लिखा हुआ आ रहा है मतलब आपकी वेबसाइट में एरर्स नहीं है। ठीक है, अभी ये जो दूसरी वेबसाइट है मेरी, तो इसमें भी मैंने सबमिटेड मार्क एज नो इंडेक्स, जो mantramovie.com है, इसमें भी सेम एरर्स आई हुई थी, देखिएगा। तो ये भी मैंने वैलिडेशन अभी नॉट एप्लीकेबल बता रहा है, लेकिन ये इंडेक्स से मतलब जीरो इफेक्टेड पेजेस से। ठीक है, तो ये एरर्स भी मैंने सॉल्व कर दिया। अभी इस वेबसाइट में मेरी ये एरर्स, सेम एरर्स आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, इस एरर को कैसे सॉल्व किया जाता है ये सब कुछ प्रोसेस में बताऊँगा। जब तक यहाँ पर पास लिखा नहीं आता तब तक आपको ये एरर्स सताते रहेगी और इस वजह से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस वेबसाइट में ये पास लिखा हुआ है, तो भी आप देखोगे यहाँ पे पेज 1 एक लिखा हुआ है। मतलब इसमें जो 1 पेज है वो अभी भी मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। मतलब ये टैग वाली, हमेशा आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपको इस टाइप की एरर आती है तो इस एरर को आपको जस्ट ओपन करना है। ओपन करते ही आपको वैलिडेट एंड फिक्स का एक बटन दिखाई देगा, लेकिन इसमें क्लिक करने के पहले आपको क्या करना होगा, जैसे 29 पेजेस इससे इफ़ेक्टेड है, इसका कहना ये है। और लास्ट क्राउलर मतलब 26/12 को हुआ है गूगल का क्राउलर, मतलब 16 तारीख को आया है, लेकिन ये एरर्स उनको 16 तारीख को मिली हुई है आपकी वेबसाइट में। ठीक है, तो ये एरर्स की वजह से आपकी वेबसाइट डाउन हो सकती है और ये एरर को आपको सॉल्व करना होगा। तो जब भी आप इस टाइप की एरर्स पता करोगे तो जस्ट आपको कवरेज में जाना है, सबमिटेड मार्केट उसको ओपन करना है। उसके बाद आपको ये यूआरएल को देखोगे आप तो पता चलेगा टैग 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 टैग, सब में टैग टैग और कैटेगरी लिखा होगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि टैग और कैटेगरी को मैंने इंडेक्स से हटा दिया है, इस वजह से ये एरर्स आ रही है। ठीक है, तो ये वाली एरर्स का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है और मैं ये सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया हो, आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो में पहली बार आए हो या चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि प्रैक्टिकली वीडियो आपको इसी चैनल में मिलेगा। सब कुछ आपको समझ में आएगा। लंबी वीडियो होती है लेकिन सब कुछ आपको डिटेल में मैं बताते रहता हूँ। ठीक है,
तो ये वाली एरर क्या होती है? सर्वर एरर मीन्स क्या? सर्वर एरर्स मतलब ये जो पेजेस है, ये पेजेस को जस्ट आपको कॉपी करना है। जस्ट कॉपी करने के बाद या फिर यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो और इसको गूगल में आपको ओपन करके देखना है कि ये पर्टिकुलर यूआरएल गूगल में है कि नहीं, मतलब आपके इस वेबसाइट में ओपन हो रहा है कि नहीं। तो देखिएगा ये पिंटरेस्ट ट्रैफिक केस स्टडी के बारे में नहीं ये लिखा हुआ है, मतलब ये ओपन हो रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, यदि कोई ऐसा यूआरएल हो जो ओपन नहीं हो रहा है आपकी, जस्ट मिनट, ये वाला यूआरएल मैं कॉपी करके आपको बताता हूँ। जस्ट मैंने ओपन किया और यहाँ पर देखिएगा ये कोड कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरीके का जब ओपन हो रहा है मतलब ये गूगल क्राउलर इसमें जाता है, लेकिन इसको ये कोडिंग वगैरह दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो यूआरएल आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा या फिर नो इंडेक्स में आपको डालना होगा, तभी ये एरर आपकी सॉल्व होगी। या फिर इसका एक सिंपल सा तरीका है, यदि आपको इस यूआरएल को गूगल सर्च में से नहीं हटाना है तो ये जो फीड वाला जो यूआरएल है इसको रीडायरेक्ट आप कर सकते हो। ये भी फीड वाला है तो इसमें भी कोड ही दिखाई देगा, तो इसमें नहीं दिखाई देगा, इसमें जितने भी फीड वाले आपको यूआरएल दिखाई देंगे वो यूआरएल में आपको सेम कोड आपको दिखाई देगा। इसमें देखिएगा, इसमें आपको ये कोड दिखाई नहीं देगा, देखिए, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब ये है कि इस यूआरएल को आपको रीडायरेक्ट करना होगा इसी पेज में या फिर कोई सिमिलर यूआरएल में आपको रीडायरेक्ट करना होगा। 1 2 3 यूआरएल को आपको रीडायरेक्ट करना होगा, तभी जाके ये 5xx एरर आपकी सॉल्व होगी, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने डैशबोर्ड की तरफ। जैसे कि मैं हमेशा प्रैक्टिकली वीडियो बनाकर बताते रहता हूँ, तो ये वीडियो भी मैं प्रैक्टिकली ही बताने वाला हूँ कि कैसे आपको, सबसे पहले तो ये वाली एरर के बारे में बताता हूँ कि सबमिटेड यूआरएल मार्क एज नो इंडेक्स 29 पेज इफेक्टेड है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है, आप इस यूआरएल को आप देखोगे, 29 यूआरएल को आप देखिएगा कि किस टाइप के यूआरएल, जैसे टैग लिखा हुआ है, कैटेगरी, और भी आप आगे जाओगे तो टैग कैटेगरी, मतलब इसका मीनिंग ये है कि टैग वाला जो मैंने योस्ट प्लगइन में जो मैंने टैग वाला इंडेक्स नहीं किया होगा, तो जस्ट आपको उस वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाना है। यदि आप योस्ट यूज़ कर रहे हो तो योस्ट में जाना है और इसके सेटिंग में जाना है। तो जस्ट मैं योस्ट की सेटिंग में जाकर आपको बताता हूँ। योस्ट के सेटिंग में आपको सर्च अपीयरेंस में क्लिक करना है। वैसे ही आप रैंक मैथ यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी सर्च अपीयरेंस में आपको जाना है और टेक्सोनॉमी में क्लिक करना है, और इसमें आपको जस्ट, इसको मैंने ऑलरेडी अभी ऑन कर दिया है तो ये ऑफ़ होगा तभी जाके ये एरर आती है। तो इसको जस्ट ऑन कर देना है आपको कैटेगरी वाले में, और नीचे की तरफ आप जाओगे तो टैग वाले कॉलम में भी आपको ये दोनों ऑन कर देना है। ये ऑफ़ होगा तो जस्ट आपको ये ऑन कर देना है, और उसके बाद आपको जो कैटेगरी वाला यूआरएल है उसको कीप रखना है। नो, इसको कीप नहीं रखना है, इसको जस्ट रिमूव करना है आपको, ठीक है। ये 3 काम करना है। सबसे पहले टेक्सोनॉमी जाना है, योस्ट में सर्च अपीयरेंस में, टेक्सोनॉमी में, कैटेगरी वाले यूआरएल में जाना है और यहाँ पे ऑन करना है। नीचे की तरफ जाना है टैग वाले में, इसमें भी ऑन करना है दोनों को, और नीचे जाकर आपको कैटेगरी यूआरएल जो रिमूव कैटेगरी प्रेफरेंस है उसको रिमूव करना है और सेव चेंजेस करना है। इतना करने के बाद आपको अपना कैचे फाइल जो बनती है उसको क्लियर कर देना है। तो कैच प्लगइन आप यूज़ करते ही होंगे, कोई भी आप यूज़ करो। मैंने तो ऑलरेडी ये कैचे इनेबल वाला बताया आपको, तो यही एक सबसे सिंपल और अच्छा प्लगइन है, लाइट वेट, जो कैचे फाइल जितनी भी बनती है आपकी वेबसाइट में सब कुछ क्लियर कर देता है। तो ये हो गया क्लियर। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जस्ट गूगल सर्च कंसोल में जाना है और जो 29 पेज इफेक्टेड थे इसमें वैलिडेट फिक्स वाला जो बटन आपको दिखाई दे रहा है इसको आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये क्लिक करते ही ये लगभग
15 या 10 या 15 दिन लगाता है, लेकिन ये एरर्स आपकी सॉल्व हो जाती है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी इस टाइप की एरर्स मैंने सॉल्व किया। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एरर्स मैंने लगभग 2/4/2021 को मतलब वैलिडेट के लिए भेजा था, तो ये 5/5/2021 में ये पास हो गई। मतलब एक लगभग 20 से 25 दिन लगते इस एरर को सॉल्व होने में। ऐसे नहीं कि आपने डायरेक्ट प्रेस किया और एरर सॉल्व हो गई। लेकिन इसका इफ़ेक्ट, यदि आपको इफ़ेक्ट देखना है तो 24 आवर्स से आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर जो भी इस वजह से यदि आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक रुक गया होगा तो ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एरर आपकी मैंने सॉल्व करके बता दिया है लाइव टेस्टिंग के साथ। अभी चलते सेकेंड एरर जो 5xx की एरर है इस एरर्स में। तो इस एरर्स की एक खासियत ये है कि 5xx एरर मतलब ये जो यूआरएल है वो गूगल को नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है तो कुछ उटपटांग से, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये यूआरएल मैं ओपन करके आपको बताता हूँ, तो इसमें जस्ट कोडिंग के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस टाइप का पेज गूगल का क्राउलर इंडेक्स नहीं करेगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको उस पर्टिकुलर यूआरएल को रीडायरेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये फीड वाला ये 3 यूआरएल को आपको रीडायरेक्ट करना होगा। ठीक है, तो जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ इस यूआरएल को, और अपने डैशबोर्ड में जाना है, आपको प्लगइन में जाना है, इंस्टॉल्ड प्लगइन में क्लिक करना है, और इसके बाद देखना है आपको रीडायरेक्ट प्लगइन आपने यूज़ किया है एक आध। तो मैंने एक भी रीडायरेक्ट प्लगइन इसमें यूज़ नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, एक रीडायरेक्ट प्लगइन में सजेस्ट आपको करता हूँ। जस्ट आपको 404 लिखना है, या फिर ये जो रीडायरेक्शन प्लगइन है ये काफ़ी कमाल का प्लगइन है। इस रीडायरेक्ट प्लगइन को आपको जस्ट इंस्टॉल करना है। या फिर आपको 1 बाय 1 करके आपको रीडायरेक्शन नहीं करवाना है, तो ये एक प्लगइन कमाल का है जो होम पेज में रीडायरेक्ट कर देगा। जो इस टाइप की जो भी नॉट फाउंड एरर आती है वो होम पेज में रीडायरेक्ट कर देगा ये वाला प्लगइन। तो ये प्लगइन भी काफ़ी कमाल का है। मैं तो हमेशा यही यूज़ करता हूँ, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैंने जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इसको एक्टिवेट करना है और कैसे आपको पर्टिकुलर यूआरएल को रीडायरेक्ट करना है, इस बारे में मैं बता देता हूँ आपको। तो इसके सेटिंग में जाना है आपको, स्टार्टिंग बेस पे ये सब पूछेगा, स्टार्ट कर देना है, और यहाँ पर कीप लॉग की ज़रूरत नहीं है, फिनिश कर देना है आपको। ठीक है, तो ये फिनिश हो चुका है। ये जो पुराने जो रीडायरेक्शन जो यूआरएल थे उसको इंपोर्ट कर रहा है वो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट में 404 का एरर्स रहता है, और इस वजह से भी आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक कम आता है। तो इसमें ये इंस्टॉल हो चुका है। जस्ट आपको इंपोर्ट में प्लगइन में जाना है। प्लगइन में जाकर आपको इस रीडायरेक्शन वाला प्लगइन के सेटिंग में जाना है, और यहाँ पर आपको जस्ट रीडायरेक्शन वाले क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिएगा मैंने सब मतलब जो भी एरर्स मेरी वेबसाइट में थी उसको रीडायरेक्ट मैंने कर दिया है पर्टिकुलर इस वेबसाइट में। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको ऐड न्यू करना है, इसको ओके कर देना है पहले तो, ऐड न्यू रीडायरेक्शन। और जो मैंने यूआरएल आपको कॉपी करके बताया था, ये वाली एरर्स, ये वाली फर्स्ट से स्टार्ट करते, तो इस यूआरएल को मैं कैसे रीडायरेक्ट करता हूँ आपके सामने मैं बता रहा हूँ आपको। रीडायरेक्ट में जाना है, ऐड न्यू में ये डालना है सोर्स में, और डेस्टिनेशन में आपको गूगल एडसेंस के रिलेटेड ये यूआरएल है आपका। ठीक है,
तो इसका पर्टिकुलर पोस्ट ही आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है, तो वो बता देगा कि ये वाला है। ठीक है, तो जस्ट ऐड कर देना है। ठीक है, सेकंड में फिर से आपको जाना है, सेकंड यूआरएल आपका ये है फीड वाला, इसमें जाना है। उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट के रिडायरेक्शन में जाना है, यहाँ पे सोर्स में डालना है, और ये है वॉच मूवी ऑनलाइन। तो इसमें आप सर्च कर सकते हो वॉच मूवी ऑनलाइन। ठीक है, तो इसके पर्टिकुलरली आपको पता चलेगा कि कौन सा यूआरएल इससे पर्टिकुलरली मैच हो रहा है। ठीक है, या फिर ये देखिएगा वॉच, ये कोई भी एक यूआरएल को आपको रिडायरेक्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको फिर से जाना है, ये वाला यूआरएल है, इसको कॉपी करना है आपको। कॉपी करने के बाद इसको सोर्स में डालना है, और डेस्टिनेशन में आपको मूवी डाउनलोड फ्रॉम यूट्यूब, या फिर यूट्यूब आप लिख सकते हो, यूट्यूब। ठीक है, तो ठीक है, इसको रिडायरेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर से आपको जाना है अपने यहाँ पर और देख लेना है कि कोई ऐसा तो नहीं है फीड वाला, तो नहीं है, बाकी सब तो ओपन होंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक सॉल्यूशन आपका। ठीक है, तो इससे आपका 5xx एरर जो फर्स्ट डिटेक्ट हुआ था 2020 में, जो अभी तक एरर का एरर है ये, तो वो सॉल्यूशन आपका यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, और 5xx का भी मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो विदिन 24 आवर्स में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक फिर से, मतलब जो रुका हुआ ट्रैफिक था वो फिर से आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट की जो सर्च कंसोल की जो एरर्स हैं उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट के ज़रिए बताइए कि कोई एरर्स आपकी सॉल्व नहीं हो रही हो गूगल सर्च कंसोल में, तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं उसमें एक पर्टिकुलरली वीडियो बना दूंगा, या फिर कोई भी ऐसे डाउट हो तो मुझे मेल कर सकते हो आप paresmisra@gmail.com पे। और भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।